में अभी कोरोना के टाइम में अशोक गहलोत ने सबके लिए निःशुल्क अनाज के लिए कहा था और सबको पाबंद भी किया था कि जिन लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है वो वापस फॉर्म भी भरें खाद्य सुरक्षा में। आपके यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? सर हमारे लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। कोई आदमी जन कार्ड से जुड़े हुए हैं, कोई आधार कार्ड से नहीं जुड़े हुए, इसलिए उनकी फीडिंग नहीं होने के कारण वैसे हमने तो अप्लाई की है, फार्म भरने की भरा है हमने। बहुत सारे हमारे घुमंतु बागरिया समाज के लोगों का और घुमंतु समाज के जो कंजर सांसी है, कालबेलिया है, बागरिया है, गाडोलिया है, इन सब का हमने फार्म भरे हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स फीडिंग नहीं होने के कारण उनको नहीं मिल पा रहा है। और अभी आधार कार्ड बनाने पर बहुत सारी सूचियाँ मांगते हैं। हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं होने के कारण, कानून कार्रवाई नहीं जानने के कारण उनके आधार कार्ड में बहुत ही कमी परेशानियाँ आ रही है, बन नहीं पा रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स में जुड़ नहीं पा रहे हैं सर। तो ये है गीता बागरिया, पिछले 1 दशक से ज़्यादा टाइम से, लंबे समय से बागरिया समुदाय के लिए काम कर रही है। भले ही कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन इनका जो जज्बा जुनून है इस समाज के प्रति वो सबको एक काबिल तारीफ़ है। इन्होंने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर, जहाँ पर ये बसी हुई है बागरिया समुदाय की, इनका जो काम है झाड़ू बनाना, फेरी मांगना, मांग के खाना, ये इनका काम होता है इस समुदाय का। ये सभी को संगठित करके शिक्षा से जोड़ रही है। और भी कई सारे ऐसे हैं। और इनका एक आंदोलन जो अभी जिस प्रकार का ये छेड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम 94 से पहले, 1994 से पहले हम एसी में थे और हमको अभी 1994 के बाद में ओबीसी में डाल दिया गया। ओबीसी में डालने की वजह से कई सारे से फ़ायदे हैं, आरक्षण से लगाकर कई सारे से फ़ायदे हैं जो इनको नहीं मिल पा रहा है। और इनके विशेष तौर पर जब हम इनसे बात कर रहे थे कुछ समय पहले, तो इन्होंने कहा था कि हमारे समुदाय गांव से दूर बसते हैं, दूर बसने की वजह से चारागाह में निवास करते हैं, तो लोगों के पक्के मकान नहीं, और पक्के मकान जिनके हैं उनके पट्टे नहीं है, आबादी में नहीं है। आबादी में नहीं है तो सारी चीज़ों से वंचित हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, तमाम चीज़ों से वंचित ये समुदाय है। ये इनका ये कह रही, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि हमारे समुदाय के पास में सिर्फ रायला ही नहीं, राजस्थान के अलग कई सारे हिस्सों में, कई जिलों में आज भी इन समुदाय के पास में शमशान घाट की भूमि नहीं है, इनके पास सामुदायिक भवन नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारा राजनीतिक सहभागिता नहीं होने की वजह से, आज भी हमारा कोई कैंडिडेट नहीं होने की वजह से राजनीति में हम लोगों को कोई पहुँचते नहीं है। इन्होंने सीधा सा आरोप लगाया कि हमने कई बार गहलोत सरकार को, उनके मुख्यमंत्री, कई सारे लोगों को हमने ज्ञापन दिए, उसके बावजूद भी आज दिन तक इनकी सुनवाई नहीं की गई है। गीता जी, आप लंबे समय से काम कर रही है समुदाय के लिए, अभी तक समुदाय में शिक्षा नहीं है, आपने लोगों को प्रेरित नहीं किया कि आप स्कूलों में जाओ, पढ़ो, ये करो, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है? सर अभी वर्तमान में हमारे लोग पढ़ रहे हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे अभी पढ़ने लिखे हैं और अभी पढ़ने भी लगे हैं। हम सब गांव में, घर घर में जाके कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ और स्कूल भेजो, हम कह रहे हैं सर। और हम मेरे लेवल के कुछ पढ़े लिखे हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं, कोई 10 क्लास पढ़ा हो, कोई 8 क्लास पढ़ा, तो वो कहते हैं वो मजबूर है बेचारे, उनके बाल बच्चे पालने में भी वंचित है, वो परेशान है, उनके पास कोई आजीविका ज़मीन नहीं है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है इनके लिए, कुछ चंद मजदूरी है जो वो झाड़ू बना के